बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जो आप कौन देगा और मैं हूं आपका मेज़बान उसामा रियाज़। नाजरीन, आज पेशावर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान बहुत ही मैं तो कहूँगा कि लापरवाही हमारी हुकूमत की कह लें, हमारे इदारों की कह लें कि एक थ्रेट मिलने के बावजूद वहाँ पर ब्लास्ट हुआ और 57 जो अफराद हैं वो शहीद हो चुके हैं और 60 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन, जो हमारे वहाँ पे एसपी साहब हैं उनका कहना था कि वहाँ पर सिक्योरिटी पर एहलकार मामूर थे और वहाँ पर हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हुई थी। हमारी सिक्योरिटी देख लें कि दो वो आए हैं दहशतगर्द, एक उन्होंने पहले फायरिंग की है, फायरिंग करके उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को हला किया और उसके बाद उन्होंने मस्जिद के हाथे में जाकर खुदकुश हमला कर दिया, जिसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा जानी और माली नुकसान भी हुआ और उसके अलावा भी मुसलमानों की जो इबादत गाह है उसको भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा और उसको शहीद भी किया जाएगा या उसको अच्छी तरह से रिपेयर किया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे कुछ वज़रा हैं वो जो बयान देते हैं और रिपोर्ट्स तलब कर लेते हैं, जो कि पहले की तरह होता आ रहा है। मेरा ख्याल है कि ये भी बस रिपोर्ट्स ही तलब की जाएंगी और उस पर बस इजहार अफसोस किया जाएगा, जो हमारे इमरान खान साहब ने भी कर दिया, शेर रशीद साहब ने भी आईजी से और एसपी से रिपोर्ट तलब कर लिया कि धमाका क्यों हुआ, क्या नोयत थी इसकी, वाट एवर जो भी था। उसके अलावा हमारी अपोजिशन पार्टीज़ जो है उन्होंने भी इजहार अफसोस किया और नाजरीन मैं भी और मेरे जो यहाँ पर तुम न्यूज़ की टीम है वो भी इजहार अफसोस करते हैं और इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। नाजरीन, इसी के साथ हम बात करते चलेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान की तरफ और जो जहांगीर तरीन ग्रुप है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP सलमान नईम ने दावा किया कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं और कब वापस आ रहे हैं वो डेट भी उन्होंने बता दिया कि 6 मार्च की रात को जहांगीर तरीन साहब वापस आएंगे और उसके बाद अदम एतमाद तहरीक में भी वो शिरकत करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक ये वाज़ह नहीं किया कि वो किस की तरफ जाएंगे। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जो बयान दिया है उन्होंने भी दावा किया है कि PTI में कोई तरीन ग्रुप नहीं है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ग्रुप है। ये ग्रुपबाजी कब तक चलेगी, आखिरकार पाकिस्तान के अवाम को कब तक इसी तरह घुमाया फिराया जाएगा। उसी के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हम हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, सेहत कार्ड दे रहे हैं, 10 लाख जो दे रहे हैं उसकी अमाउंट वहाँ से उसके बदौलत पाकिस्तान का कोई भी शहरी अपना इलाज मुफ्त करवा सकता है। इसी के साथ नाजरीन, सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का एक इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है अमरीकी जरीदे को, उसमें उन्होंने कहा कि हम इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, मगर मसला ये है कि वो फ़लस्तीन पर अपनी कुछ पाबंदियाँ जो है, अपने जुल्म जो है उसको कम कर दे, तो हम उसको अपने साथ अपने इत्तेहादी बनाने के लिए तैयार हैं। इन्हीं सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनीसा फातिमा, PTI से इनका तल्लुक़ है, और मेरे साथ कॉल पर मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब, मेरे साथ कॉल पर मौजूद होंगे शाहिद इकबाल भट्टी साहब जो कि एक एनालिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट। तो अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे वक्त दिया। तो मैम मैं आपसे पहला क्वेश्चन करूंगा कि पेशावर में जो ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे आप क्या देख रही हैं कि ये किसकी नाअहली है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दुख भरा दिन है आज, बहुत दर्दनाक फ़ज़ा है पाकिस्तान की। बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि नहते और बेगुनाह बेचारे नमाजी इबादत गाह में बम धमाका किया है। इंसानियत का यानी जिस तरह इसकी मजम्मत की जाए ना, इंसानियत सोज वाक़या है वो कम है। और मैं यही समझती हूँ 57 अमवात हो चुकी हैं, 60 प्लस जो लोग हैं वो जख्मी है और 6 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है अस्पताल इंतज़ामिया के बतौर जो उनके ज़राए हैं उनके मुताबिक। क्या मतलब ये इनको हाई अलर्ट मिला था अभी, लेकिन शेर रशीद साहब बयान दे रहे हैं कि हमें हाई अलर्ट नहीं मिला था। उसके अलावा जो SP साहब हैं, IG साहब हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ की सिक्योरिटी फुल प्रूफ थी। ये हमारी सिक्योरिटी है। बस देखें, जब दुश्मन इस तरह अंधेरे में या चोर दरवाजे से अगर दाखिल होता है ना, वो अगर किसी घर में भी दाखिल हो जाए और चाहे हम सो रहे हों और हम बड़ी अपनी तरफ से सब लॉक वगैरह करके सोए हों, तो जब दुश्मन ताक में कभी बहुत बुरी तरह होता है तो कभी कभी कौमें नुकसान उठाती हैं। लेकिन इंशाअल्लाह पाक फौज देखें बिल्कुल सिक्योरिटी अलर्ट थी, तभी तो पहले उसने फायरिंग की है। वरना आपने देखा है, मेरा तो ख्याल है कि उस पर उन्होंने भी फायरिंग की थी, क्योंकि वो अब एनी जो शाहिद हैं वो तो सब मस्जिद में थे बेचारे। अब गेट पे क्या हुआ, कोई CCTV फुटेज आएगी और वो मारे गए हैं। डॉक्टर साहिबा, एक एनी शाहिद का इंटरव्यू है, उसने कहा कि वो जो दहशतगर्द आया उसने पहले दूर से दोनों जो सिक्योरिटी गार्ड्स एहलकार हैं उन पर फायरिंग की है, उसके बाद वो मस्जिद के हाथे में दाखिल हुआ है। इस तरह की कुछ सूरत हाल हमें मौसूल हो रही हैं, कुछ अपडेट्स हैं कि वो शायद हो सकते जवाबी फायरिंग की हो उन्होंने भी, मगर ये एक अंधोनाक वाक़या हो गया है जिसकी वाकई जितनी मजम्मत करें कम है। उन बेचारे लवाहिकीन का जो हो रहा है हाल होगा
उनका दर्द हम महसूस कर सकते हैं। मुझे पता है कि आज हर पाकिस्तानी शहरी उनके गम में बराबर का शरीक है, और यही बात है कि हमारे एक अंदरूनी जो दुश्मन एक अलहदा है और बैरूनी दुश्मन ये मिली भगत है। पाकिस्तान देखें, लाख कहना, पाकिस्तान अब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है। लीडर इमरान खान साहब गए हैं, रशिया में गए हैं, नई हम मार्केटें देख रहे हैं, नए तिजारती हमारे मुआहदे हो रहे हैं। तो इंडिया को ये सब कुछ बहुत बुरी तरह खटक रहा है। आपको पता है कि उधर हमारे बलूचिस्तान में रॉ बुरी तरह इन्वॉल्व है। बलोचों को वो हमारे जो भी बलूचिस्तान में, वजीरिस्तान में अक्सर न्यूज़ आती रहती है कि ब्लास्ट हो गया या जो भी है दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का जो तबादला हो रहा है, इस तरह की न्यूज़ तो डेली बेस पे ऑलमोस्ट आ रही होती है। बिल्कुल यही मैं कह रही हूँ कि अब फिर जो ही देखा है कि पाकिस्तान अब एक ट्रैक पे आ रहा है, सी पैक इनकी आंखों में खटकता है, ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करते हैं। और इन्होंने ये, मैं मुसद्दका अतलात नहीं है, लेकिन जो बातें घूम रही हैं वो ये हैं कि इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं वो इमरान खान को हटाना चाहते हैं। उनको इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो उन्होंने बेशुमार अब डॉलर्स फेंके हैं कि ये लो और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करो इंटरनली और एक्सटर्नली, तो दुश्मन हमारा कर ही रहा है। तो ये बहुत ट्रेजेडी है। पाकिस्तानियों को जो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं उनके हथकंडों में ना आए और उनके आला कार ना बने। ये जो मासूम जहन होते हैं, ये मदरसों में पढ़ते हैं बच्चे, इनको कोई पता नहीं होता और ये उनके पैसों में आके और उनके खेल का हिस्सा बन जाते हैं और अपना घर भी तबाह करते हैं। अब जिसने बम धमाका किया और ख़ुद भी उड़ गया है, तो उसकी फैमिली का इमेजिन करें कि पता नहीं पीछे क्या हो रहा होगा। उनके घर माँ बाप, ये उसकी बीवी है, बच्चे हैं, मतलब बहुत डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि इस तरह के लोगों को अपनी फैमिली की फिक्र होगी, अपने बीवी बच्चों की, अपने वही माँ बाप बात है। ये जो मदरसे बने हुए हैं और इमरान खान साहब जब कोशिश करते हैं कि इनको मैंने तालीमी धारे में लाना है, इनको नेशनल धारे में लाना है तालीम के। देखें मौलाना फजलुर रहमान ने जो इतने वो अजड गंवार किस्म के तालिब इल्म भरे हुए मदरसों में, उनको डंडे दे के वो इस्लामाबाद ले आते हैं। उनकी कोई तालीम नहीं पता, उनको नहीं पता इस्लाम है क्या। उनसे जब लास्ट जो इन्होंने धरना करवाया था मार्च, वो कहते थे जी हमें नहीं पता, बस हम नमाज पढ़ते हैं। जी इमरान खान यहूदी है, हमें ये पता है। पूछे यहूदी हैं कौन, कहते हमें नहीं पता यहूदी कौन है, बस इमरान खान यहूदी है, हम उसके खिलाफ हैं। तो जब सोच ही नहीं है, जब उनकी तालीम ही नहीं है, एजुकेट ही नहीं करना और उनको जाहिल रखना है, बस उनको सिर्फ रोटी मिलती है और जहालत है और वो हिल हिल के कुरान पढ़ते हैं, उनको कुरान के तर्जमे का नहीं पता। चलिए ठीक है मैम, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जी नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे और अपने जो मौजूआत हैं आज के, अपने हमारे जो करंट टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे शाहिद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ रहिएगा। बहुत दुख। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे जो पेशावर में ब्लास्ट हुआ है, अफसोसनाक धमाका हुआ है, उस पर बात कर रहे थे। और मैंने ब्रेक से पहले भी आपसे कहा था कि हमारे साथ ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे शाहिद इकबाल भट्टी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी, लेकिन आज बहुत अफसोस थी। जी भट्टी साहब, जो पेशावर में ब्लास्ट हुआ है, 57 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं और 60 से ज़्यादा जो लोग हैं वो ज़ख्मी है और 6 की हालत तशवीशनाक है। जी बस ये हम तो ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान ने जो 2001 से ये खेल शुरू हुआ, पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दे के और हमारी कौम ने जो कुछ 70-80 लाख जो हमारे शोधा हैं पाकिस्तान में, शायद ये वॉर और टेररिज्म से हम बच गए और निकल गए हैं। और बहुत सारे जरदारी साहब के दौर से लेके यानी ज्ञानी साहब की सुपरविजन में, फिर उसके बाद रहील शरीफ साहब के सुपरविजन में, और फिर हमारे मौजूदा आर्मी चीफ है बाजवा साहब के, ये 3 आर्मी और फिर एक्सटेंशंस को मिला लें तो ये परवेज मुशर्रफ से लेके अब तक ये तकरीबन 20 साल से हम इस चीज से गुजर रहे हैं। और हम 2-4 महीने सुन के गुजरते हैं, उसके बाद कोई ना कोई ऐसा मेजर इंसिडेंट आ जाता है कि फिर हर बच्चा, हर घर
पाकिस्तान का हर शहरी हर आंच नाम हो जाती है। ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या हम वॉर ऑन टेररिज्म से निकल पाएंगे। और ये इमरान खान साहब ने तो बड़ी स्पीचेस कर दी इस्लामोफोबिया की और वॉर ऑन टेररिज्म के अगेंस्ट कर दी। अभी यूक्रेन के मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन ये देखिएगा कि 2014 में भी पिशावर को हिट किया गया था और पिशावर जो है 2014 से लेके अब तक पीटीआई की गवर्नमेंट ही चल रही है। जी जी। तो सिक्योरिटी लैब्स कहाँ पे होता है ये देखना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि अगर किसी और हमारे प्रोविंस में हो जाए तो हमारा पूरा मीडिया जिसमें हम लोग शामिल होते हैं तो हम उस सूबे के चीफ मिनिस्टर गवर्नर के पीछे पड़ जाते हैं। जी जी। और जब पिशावर में वाकयात होते हैं तो और यानी केपीके का जो सूबा है उसके बारे में ना कभी चीफ मिनिस्टर का नाम आता है ना गवर्नर का नाम आता है। और फिर वो जो है वो हमारी एजेंसीज के बारे में जो हमारे श्रोता है हमारे अफवाज पाकिस्तान के लोग हैं उनके बारे में लोगों का फोकस होना शुरू हो जाता है। ये एक क्रिटिकल मामला है कि आखिर क्या वजह है। अच्छा शाहिद साहब, इतनी एफर्ट्स के बाद ऑफेंस लगाने के बाद यानी अफगानिस्तान में जितने मर्जी हालात ठीक हो, अफगानिस्तान के तालिबान के साथ नेगोशिएशन हमारी जारी है। प्राइम मिनिस्टर मानते हैं कि हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार है जो गवर्नमेंट चल रही है, उसके बावजूद उस सरहद को टच किया जाता है और हर ब्लेम में हम बगैर सोचे समझे इंडिया पे वो डाल देते हैं। आज का दिन भी बिल्कुल ऐसा ही ना कंसिडर हो रहा है जैसे 2014 में बच्चों के ऊपर अटैक किया गया था। आज मस्जिद के अंदर नमाज जुमा में जी जी, इतने बड़े इज्तिमा में, और आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कम है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है सोशल मीडिया से और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू वो 200 से ज्यादा लोग जख्मी है। बस और अभी तक जो मौत हुई है ये भी कंफर्म नहीं है, कुछ 77 के करीब का है। जी जी। अच्छा भट्टी साहब, जो वज़ीर दाला शेर शीर साहब है उन्होंने बयान दिया है कि कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था और उसी के साथ उन्होंने सेक्रेटरी और आईजी पंजाब आईजी जो हैबर पख्तूनख्वा है उनसे रिपोर्ट तलब कर दिया और उसके साथ उन्होंने कहा कि जो गैर मुल्की कुफ्ते हैं वो पाकिस्तान में अमन को तबाह करना चाहती हैं। उनका इशारा किसकी तरफ है शेर शीर साहब का? यार शेख रशीद साहब एक वो हमारे दोस्त है, मैं बड़ा पसंद करता हूँ कि उनको कॉमेडियन होना चाहिए। कहाँ उनको वजारत ये दे दी दाखिला, वो जिस वजारत में जाते हैं वहां पे यही कुछ होता है। जब वो रेलवे के वजीर थे तो रेल के जो एक्सीडेंट जो है वो रेलवे का पहिया जाम कर दिया। जब से वजारत दाखिला आई है वो चाहे कोयटा का वाकया हो चाहे ये छोटा, मुझे ये बताएं ये छोटा वाकया है? नहीं भट्टी साहब, इससे बड़ा आप पिछले 2 सालों में देख लें, इससे बड़ा इंसिडेंट नहीं है कोई। और ये भी वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है, वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है। तो शेख साहब हमेशा नीचे अपनी जो शिफ्टिंग जो है यानी डिसओन कर देना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नीचे शिफ्ट कर देना और खुद ना लेना। तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले तो खान साहब ने ऐसा वजीर रखा हुआ है जो जिस वजारत में जाते हैं तो उसकी भलाई के बजाय उसकी बुराई करते हैं। तो उनको तो मैं समझता हूँ कि शेख साहब को कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले कोई करना चाहिए कुछ। देखिए असल में प्रॉब्लम ये चल रही है शेख साहब, मेरा ख्याल है भट्टी साहब, मेरा ख्याल है शेख साहब को कोई भी वजारत दे, सिपाही शहीद हो रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त अपोजिशन, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस सिक्योरिटी पे कम है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी गवर्नमेंट ने और कह रही कि एजेंसीज देखेंगे सिक्योरिटी। गवर्नमेंट की जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है जो थाने लेवल से शुरू होती है, फिर इसमें बहुत सारे हमारे आईटी के इदारे इन्वॉल्व होते हैं, वो तो सारे पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं कि अदम होगा नहीं होगा। तो सिक्योरिटी लैब्स मुझे ये बताएं कि एक सुसाइड बॉम्बर जिसके हाथ में पिस्टल हो और दंदनाता वो फिर रहा हो और वो उसने ब्लैक कलर की चीजें मीडिया कैप्चर कर रहा है, आखिर वो कितनी जगहों से गुजर के वहां तक पहुंचे? जी बिल्कुल। तो ये दाखिला की जिम्मेदारी तो है ना कि इतनी चेक पोस्ट से एक बंदे ने वो जैकेट पहनी ऊपर वो चादर ओढ़ रखी है, हाथ में पिस्टल पकड़ा हुआ है और उसके जो फैसिलिटेटर्स है वो तो बात का मामला है, वो पहुंचा कैसे? अच्छा भट्टी साहब, फिर उसने शूटिंग शुरू कर दी, उससे पहले उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं थी, अगर वजीर दाखिला साहब हमारे कह रहे हैं कि हमारे पास कोई अलर्ट नहीं था तो उनका रिजाइन बनता है। अच्छा भट्टी साहब, मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब ने इसकी मजम्मत की है और शेर शीर से उन्होंने मुलाकात भी की है
और उसमें उन्होंने इसके मुतालिक बात की है, इसकी रिपोर्ट्स के मुतालिक बात की है, और साथ ही उन्होंने कहा कि इंतहाई शर्मनाक की मुलाकात है। मैं ये समझता हूँ भट्टी साहब कि मैंने भी देखा है मीडिया पे। आप ये देखें कि स्लाइड चल रही है कि हम उनके लवाहिकीन के साथ अफसोस नहीं कर रहे कि जिनके घर में सफे मातम बिछ गया हुआ है। जी जी वो कह रहे हैं कि क्रिकेट के जो मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया का, जी ठीक है, और हमारे मीडिया का भी, हम भी मीडिया के लोग हैं, और मैं तो कह रहा हूँ आज तो बड़ा ही मुझे अफसोस हुआ है कि इस धमाके की उतनी फुटेजेस कंफर्म नहीं की जितना शेन वॉर्न की अभी डेथ की, जो मीडिया ने 1.5 घंटा 2 घंटे ऑस्ट्रेलियन जो शेन वॉर्न की डेथ हुई है थाईलैंड में, उसके बारे में जो खबरें आ रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक दर्दनाक स्टोरी है, हर घर की ये कहानी है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे, इस अजाब को टाले, भट्टी साहब और आपका पॉइंट, पाकिस्तान जो कि इस्लामी फलाई रियासत और पासमां था इसका न्यूट्रलिटी का और मोहब्बत और इस्लाम को फैलाने वाला किला था, अल्लाह करे कि वो बने। आपका वो बने। अब कोई ना कोई बंदा जिम्मेदारी, तालिबान नहीं लेंगे तो पाकिस्तानी तालिबान ले लेंगे, वो नहीं लेंगे तो इंडिया में डाल दिया जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि पिछले 1 साल में छोटे मोटे जितने भी ब्लास्ट हुए हैं उसका कोई खातिर खाल कोई रिजल्ट सामने आया है? आप बता दें। चले भट्टी साहब, ये डॉक्टर साहिबा हमारे पास बैठी हैं, उनसे भी बात कर ले। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि जो इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलियन टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं, आप क्या समझती हैं कि ये उसी की एक कड़ी है? बिल्कुल। अब ये भट्टी साहब कह रहे हैं, ये फरमा रहे हैं कि फटाफट हम इल्जाम लगा देते हैं इंडिया से। इनको इंडिया से इतना प्यार क्यों हो गया, मुझे तो हैरत हो रही है। इंडिया के प्यार की, सॉरी यार, इंडिया के पाकिस्तान के प्यार की बात नहीं है। तो मैं कहता हूँ जी कि बात कर लेने बाकी चीजों से नजर चुरा लेना। इंडिया तो हमारा पहले 3 से अव्वल से हमारा जो है एनिमी है, और हम उसके एनिमी है। इंडिया से इतनी मैं ये कहता हूँ कि 1 मिनट में ब्लास्ट होता है और हमारे मिनिस्टर जाके टेलीविजन पे ये बयान दे देते हैं कि ये इंडिया की कारस्तानी है। तो मुझे पहले ये बताएं कि अगर इंडिया की कारस्तानी है तो फिर उन बंदों को, जैसे कुलभूषण एक्सपोज हुआ या हमारे 27 फेब को भी हमारा गुजरा के 3 साल पहले जो हत्यारे मारे गिराए गए थे उनके इंडिया के, तो उनके लोग एक्सपोज हुए। ये जो ब्लास्ट करने वाले लोग होते हैं उनको मीडिया पे ला के उनको ओपन ट्रायल करके वो बताया क्यों नहीं बात कर रहे हैं भाई? अब मुझे बात कर लेने दे प्लीज। चले मैम आप बोलिए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। जी मैं यही कह रही हूँ कि भट्टी साहब की बात बहुत अच्छी है। भाई हैं मेरे, एक शो पहले भी इनके साथ किया है, बहुत अच्छा बताते हैं, बोलते हैं, बड़ी नॉलेज है, मुझे बड़ा मतलब मैं इनको एडमायर करती हूँ। मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो तकलीफ दे हैं। इन्होंने एक बात की कि हम फटाफट इंडिया पे इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? भाई इंडिया तो हमारा कोई बच्चे गुब्बारे उड़ा रहे थे, पतंग चली गई थी, वहाँ शोर मच गया था कि ये कोई कैमरे फिटेड कोई चीज़ आई है, ये कोई CID हो रही है इंडिया की, ये चिड़िया क्यों आ रही है, आ गई, कबूतर क्यों पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके उधर आ गया। इंडिया में तो जरा सा कुछ होता है वो तो ठक से इल्जाम फौरन, लो जी पाकिस्तान ने ये करवा दिया। बॉम्बे हमले जो हुए थे बॉम्बे में, वो सारा इल्जाम धर दिया पाकिस्तान पे। मैम ये तो शुरू से हमारा हो मीडिया चलता आ रहा खामोश है। रहा। देखिए कुलभूषण के ऊपर कभी नवाज शरीफ ने कोई बात नहीं की, कितनी तकलीफ दे बात है। तो अब हम कह रहे हैं कि इंडिया का नाम न ले, मुझे ये बात बहुत तकलीफ दी है और मैं कहूंगी कि इंडिया बैडली इन्वॉल्व है। साहिबा प्लीज आई ऑब्जेक्ट। मैंने ये नहीं कहा कि इंडिया का नाम ना लें, मैंने कहा है कि अभी दिमागों के थोड़ी देर बाद ही इंडिया का नाम ले दिया। एक तरफ हमारे इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं कि इसका कोई अलर्ट नहीं था और एक तरफ हमारे इशारे उधर हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि पहले हम अपनी गलती हम देखें कि हमारे सिक्योरिटी लैब्स हमारे कहाँ पे होते हैं, ठीक है, बाद में हम उनके साथ निपट लेंगे, चाहे वो ईस्ट बॉर्डर हो चाहे वो वेस्ट बॉर्डर हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व हो वो तो हमारी फौज पाकिस्तान उनको मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल हमारी जो एक विजडम है उसके तहत बयानबाजी देने से पहले लैप्सेस को देखना चाहिए। पहले तो वजीर दाखिला ये माने कि ये लैप्सेस है, वो ऊपर चल रहा है, वो कोई जो स्टॉल लेके है वो कैसे पहुंचा वहां तक, इसका जवाब नहीं दे रहे हो। इंडिया ने कहा था, ये ओपनली इंडिया का जनरल एक्स कह रहा था कि हमने नवाज शरीफ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। वो ओपन मीडिया पे कह रहा है, इंटरनेशनल मीडिया पे कह रहा है कि वी वांट
नवाज शरीफ बैक इन चलें द ठीक है गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया मैम आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अच्छा भट्टी साहब, मैं बढ़ता हूँ अपने अगले सवाल की तरफ। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP सुलेमान नईम साहब, उन्होंने दावा किया है कि जहांगीर तरीन साहब से उनकी गुफ्तगू हुई है और उन्होंने हालचाल पूछा है, वो बेहतर हैं, और साथ ही उन्होंने दावा किया कि वो 6 मार्च को वापस आ रहे हैं और उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाएगी और वो इसमें शिरकत भी करेंगे। आप क्या समझते हैं ये ऊँट किस करवट बैठेगा? देखिए ये इस चीज को मैं बड़ा पसंद कर रहा हूँ कि अदम आप ये एतमाद को या देखिए जहांगीर तरीन को? ये डॉक्टर साहब बैठी हैं पाकिस्तान में, 2 सर्टिफाइड बददियानत लोग पैदा हुए हैं आज तक पाकिस्तान की कोई 75 साल की हिस्ट्री में, ठीक है जी, 74-75 साल की हिस्ट्री में सर्टिफाइड लोग कौन से हैं भट्टी साहब, हमें भी बता सुप्रीम कोर्ट ने दीजिए। बददियानत करार दिया और ना अहल करार दिया। उनमें से एक नवाज शरीफ साहब है जी, जी। और एक जहांगीर तरीन साहब। अब नवाज शरीफ साहब ना अहल है, चोर है, डाकू है, नहीं, वो जरदारी मेरे तो लिए भी आप एक्सेप्टेबल नहीं है, पेट फाड़ के पाकिस्तान में पैसे एक्सेप्टेबल निकालेंगे, नहीं है। वो भी लेकिन वही जरदारी जहांगीर का नाम तरीन लेना। साहब जो है वो आंखों का तारा नून लीग के भी हो गए हैं वो कल और वो तो आंखों का नून तारा लीग तो जरदारी खान को साहब के कहते भी थे हो गए चोर हैं। है, अच्छा, उसके ये ऊपर से अलमिया है पॉलिटिशियंस का कि मैं बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारी बात कर चुका हूँ कि अल्लाह इनको अकल दे। अब देखे ना कि 7 सीट्स के साथ मुस्लिम लीग काफ इस वक्त और मोनसलाई की खान साहब से मुलाकातें हो रही हैं। हमें ये पता चला था कि उनकी हालत इतनी खराब है जहांगीर तरीन साहब की कि वो शौकत खानम हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते रहे। उन्होंने और भट्टी बिल्कुल साहब वही उन्होंने रातों रात जो एयर एम्बुलेंस है वो मंगवाई है और लंदन में आया था। उन्होंने कि यार वो घरवालों ने ये तो बताया। डेथ है, लिहाजा इनको बाहर भेज देना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब को फोन किया और उसके बाद वो लंदन चले गए। अच्छा, वो लंदन जाके वापस नहीं आए और ये लंदन से जाके प्लान करके ये वापस आ रहे हैं। तो ये तो मेरा सवाल, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये जवाब कौन देगा? तो ये जवाब हमें पूछना चाहिए पीटीआई वालों से, ठीक है ना? चलें, ये डॉक्टर कोई मीसा साहब तरीके में बात कामयाब नहीं होनी, ये कोई जलसे जुलूस नहीं होने। लेकिन खान साहब जो अपसेट हुए हैं कि उनको मोनसलाई चोर डाकू अच्छा लगना शुरू हो गया। जहांगीर तरीन जो चीनी चोर और चीनी के उनके बारे में सारी चीजें चल रही थी, फवाद चौधरी साहब डेली बैठ के टेलीविजन पे कहते हैं कि वो पीटीआई के सीनियर रहनुमा है, वो सीनियर रहनुमा है। यार चोर चोर है, अगर वो जरदारी साहब चोर है तो, और उनको अदालतों ने सजाएं दे रखी है और वो इस वक्त जमानत पे है, तो वो कहते हैं चोर है। तो चोर चाहे जहांगीर तरीन साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, चोर तो चोर है। तो चोर और ठग जो है वो अच्छे कहां से हो गए? सिर्फ इक्तदार के लिए। मैं शामिल था, मैं भी शायद भट्टी भी उन लोगों में शामिल था जो कहते थे कि तब्दीली आए, लेकिन इस किस्म की तब्दीली से अल्लाह जान बचाए कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ इक्तदार की जंग है। यही सीट की जंग तो नवाज शरीफ साहब करते रहे, इसी सीट की जंग जरदारी साहब करते रहे, इसी सीट की जंग परवेज मुशर्रफ साहब और परवेज लाई कर रहे हैं। तो फिर इमरान खान में और बाकियों में क्या फर्क रहेगा? चलें भट्टी साहब डॉक्टर साहब से पाकिस्तान अवाम का कोई हाल नहीं है। ये जो मैजिक चेयर है इसकी फैसिलिटेशन इसके पक्ष और उनका मामला है। अदरवाइज कोई भी पाकिस्तान का भिड़ने वक्त पाकिस्तानी लीडर हो, अगर उसको गाली पड़नी शुरू हो जाए और लोग उससे नफरत करना शुरू हो जाए, सर्वे खराब हो जाए, तो उसको तो इख्तियार वैसे छोड़ देना चाहिए जी। जो हमें खान साहब ने 20 साल समझाया, मुझे भी समझाया, आपको भी समझाया, लेकिन वो खान साहब चिपके हुए हैं किसी और। मैं नहीं कहता नवाज शरीफ आए, मैं नहीं कहता जरदारी साहब आए, लेकिन खान साहब क्यों चिपके हुए हैं? इस सवाल का जवाब ना उनके पास है ना मुझे। नहीं भट्टी साहब, मैं तो डॉक्टर साहिबा से सवाल करने लगा हूं कि अगर अदम एतमाद की तहरीक जो है नून लीग उसमें कामयाब हो जाती तो इसका जवाब कौन देगा? जी अब मुझे जरा आराम से थोड़ी सी मेरी बात सुनिए। डॉक्टर साहब टाइम की कमी है। कैसे पॉसिबल है कि नहीं हो सकती, ये मैं आज कह रहा हूं। चलें भट्टी साहब, उसकी वजह उसामा ये है कि अगर चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो सकता है मॉरालिटी में, भट्टी साहब डॉक्टर साहिबा को सुन सारी लेना। और चीजें हो सकती हैं। भट्टी साहब डॉक्टर साहिबा को सुन लेना, वापस आता हूँ पास हो आपकी तरफ। सकते हैं। मैं और डॉक्टर साहिबा ने एक प्रोग्राम किया था, तो अपने एतमाद की तहरीक ना कामयाब होगी ना पेश होगी। भट्टी साहब डॉक्टर साहिबा की सुन के मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। और ना ही 23 मार्च का लॉन्ग मार्च होगा। बात यह है कि खान साहब ने मुल्क को चलाना है या नहीं चलाना। अगर खान साहब समझते हैं कि मुल्क
मुझे ये बताएं कि भट्टी घर साहब में बोलते रहे तो 3-4 साल पहले किसी ने डाका मार दिया, हमें मैं क्या क्या वो हर वक्त चोरों को ढूंढने में लगा देगा? क्या वो तो FIR कटी हुई है, वो घर को चलाने के लिए भट्टी कुछ और साहब काम भी जब करेगा? इमरान बट खान भट्टी साहब मुल्क में भट्टी साहब चोर हैं, डॉक्टर डाकू साहिबा से डाके ले मारे लें, हैं, डॉक्टर साहिबा से खान साहब। पूछते हैं कि अदम तो एतमाद खान का साहब जवाब उनको कौन चलाएं, देगा? उनको अदालतों में छोड़ कर दें, दो सारा दिन ये तो सुबह से लेकर बहुत शाम बोल तक रहे खान हैं, साहब हमारी कब स्पीचेस बात है? कर मोटिवेशनल स्पीकर बन के खान साहब को अपना जो है ना यूट्यूब चैनल खोल के फैमुल कुरान की क्लासेस देनी चाहिए पाकिस्तानी अवाम को, ना कि वो बुलंद चलाने की बातें करें। भट्टी साहब वो आप कोई जवाब करियर सुनना पाथ ही दे, नहीं चाहते, वो कोई ग्रोथ दे, आप वो ये बोलते जा रहे मुझे ये बताएं, 12 रुपए जवाब पेट्रोल नहीं बढ़ा देना के चाहते तो 15 फिर आप दिन पहले बोलते रहे, वन 10 रुपए साइडेड काम आप कर बोलते दिया, रहे तो बोलते पाकिस्तानी रहे। अवाम पे भट्टी क्या साहब- एहसान किया? भट्टी 2 रुपए साहब तो भी नहीं प्लीज हमारे की भी इसमें है। बात सुन ले। भट्टी साहब मैं रिक्वेस्ट तो करूंगा कौन सा आपसे, एहसान है? भट्टी साहब आप बताएं मुझे कौन सा एहसान है? भट्टी साहब मुझे ये डॉक्टर बताएं कि इन्होंने सेहत कार्ड भट्टी दिया साहब बोलने दें। 44 अरब रुपए मेरा का, सारा उसमें टाइम आप 44 ले हॉस्पिटल क्या बन हो सकते गया हैं। भट्टी साहब? भट्टी बड़ी साहब अच्छी पॉलिसी भट्टी में साहब उसका मैं एक्सपर्ट भट्टी हूँ। साहब मैं चाहूंगा सेहत कि कार्ड का भट्टी डॉक्टर साहब साहब बैठी है, मुझे ये बताएं कि चलिए सेहत कार्ड भट्टी में लोगों साहब को आप इलाज बोलते रहे मुआवजे की रहे है ही नहीं, वन साइडेड कोई पता टेस्ट ही नहीं है चलाते भाई, रहे। वो मैम एक ओपीडी मिनट नहीं है, आप जरा उनकी उसमें सुन लें। उसमें नहीं, क्या हॉस्पिटलाइजेशन सुन है, रहे और किस हैं? हॉस्पिटल में जाके नहीं, वो कौन सी सुनने वाली फैसिलिटी बात ही मिल नहीं। सकती है, लोग धक्के खा रहे हैं। इल्जाम लोग, मैं लगाए इसका जा रहे एक्सपर्ट हूँ, लोग मुझसे रब्ता करते हैं। अब मैं तो गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं तो उनको जो मेरी पैसे उसके मुताबिक मैं बता देता हूँ, लेकिन इनके चले- अच्छे काम भी ये पूरे तरीके से करते हैं। भट्टी इसलिए साहब- इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। भट्टी साहब, मेरा इन्होंने ख्याल अच्छा है- पाकिस्तान बनाना था, इन्होंने नया पाकिस्तान बना के अच्छा पाकिस्तान गायब कर दिया। चलें भट्टी साहब, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहिबा से जवाब लेते हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन कामयाब होती है तो उसका जवाब कौन देगा? डॉक्टर साहिबा क्या लगता जी है भट्टी आपको? साहब ने इतना बोले हैं, प्लीज आप चुप कर जाएं भट्टी चलें साहब। भट्टी साहब, आप मेरी उनका भी request पॉइंट ऑफ है, व्यू ले आप लें, थोड़ी फिर सी मैं बात वापस सुन आता हूँ लें। आपकी तरफ। भट्टी साहब 2 सर्टिफाइड चोर इसलिए कहूंगी कि एक तो अदालत में कहा है नवाज शरीफ को अदालत ने नाअहल करार दिया है, इमरान खान ने नहीं करार दिया। प्लीज ये करेक्ट कर लें अपनी अदालत ने knowledge जागीर को तरीन सही को कर भी कहा। लें। और दूसरे सर्टिफाइड चोर आपकी पार्टी ने, नून लीग ने सर्टिफाइड चोर उसको स्टैंप लगा दी थी कि जरदारी मिस्टर डॉक्टर साहिबा, मेरा जरदारी किसी के पार्टी से पेट से हम पैसे निकालेंगे, हमारे बड़ा पेट का फाड़ेंगे, एहतराम का रिश्ता सबको है। घसीटेंगे। आपके 2 मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं लीडर है। जो वजीर आला पंजाब थे उन्होंने ये कहा था, इसलिए प्लीज ये तो मान मैडम मैं लें। यहाँ पे आपकी करेक्शन करता चलूँ कि भट्टी साहब तजिया कर रहे हैं इस वक्त, वो किसी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहे। नहीं माज़रत के तज्जिया, साथ। मैं भी तज्जिया कर रही हूँ। नहीं, मैं आप exactly तज्जिया कर रही हूँ। आपका तो जो ताल्लुक है वो पीटीआई से है। ताल्लुक नहीं है मेरा, नुमाइंदा मैं मैं भी। तज्जिया कर रही हूँ। उनका तज्जिया वन साइडेड है, वो सारा नून लीग के हक में है, सारा पीटीआई के खिलाफ है और वो तज्जिया कर रहे हैं। तो मेरा भी तज्जिया है। चले बात सुनिए भट्टी साहब। मैंने क्या नून लीग के हक में बातें की? नहीं नहीं आप कह रहे हैं मैं 2 देखे certified उसमें चोर हैं। उन्होंने आप जरदारी को क्यों नहीं कह उन्होंने रहे? दोनों पार्टी की तरफ बात किया। ठीक है, अच्छा भट्टी साहब, मैं प्रोग्राम का वक्त कम है तो मैं अपने आखिरी सवाल की तरफ आता हूँ कि जो सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने आज अमेरिकी जरीदे को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल जो है फ़लस्तीन का मसला हल कर दे तो हम उसको अपना मुमकिन इत्तेहादी बना लेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इसराइल फ़लस्तीन पर ये जुल्म सितम कम कर लेगा? उसामा, ये देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है। इस मौके पे जब यूक्रेन और रशिया हेड टू हेड है, यानी यूक्रेन रशिया का मतलब है नेटो और रशिया हेड टू हेड है, ठीक है जी। अब नेटो चूंकि यूक्रेन उसका फुल पार्ट नहीं है, सिर्फ एक कोटेड है, एक्टिव नहीं है वहां पे, ठीक है ना, कि उसने प्रपोज किया होता कि हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि वो कर नहीं रहे नेटो वाले। जी जी। तो इस मौके पे ये सारी चीजें और ये बयानात आना, इंटरनेशनल एक नई दुनिया में एक नई दुनिया जन्म ले रही है। वो कोरोना और आफ्टर कोरोना की जो बातें चल रही हैं, इसमें जो एक नई चीजें उभर के आ रही हैं, तो उनका बयान ये पहले जरा दबे लफ्जों में ये सारे मामला थे, अब जरा उन्होंने ऊपर कर दिए और इस मौके पे दिए, तो इसके कंसिक्वेंसेस जो है ना वो रशिया तक और अमेरिका तक तो है, ठीक है ना। उन्होंने अपना टिल्ट जाहिर किया है सऊदिया ने इस वॉर में, यूक्रेन और रशिया की वॉर में, कि वो अमेरिकन ब्लॉक के साथ है। चले ठीक है भट्टी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मेरा तजिया ये याद रखिएगा, सऊदिया का आज ये बयान देना वो अमेरिकन ब्लॉक की लॉबिंग में है, वो रशिया और चाइना की लॉबी में नहीं है। जबकि हमारे मौजूदा गवर्नमेंट का टिल्ट जो है
वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का फोन का ना आना, और रशिया और चाइना के साथ तो वी आर वन, लेकिन रशिया की तरफ झुका के आज भी तर्जुमान, पाकिस्तानी तर्जुमान वजारत खारजा का बयान दे रहा है कि डिप्लोमेसी के जरिए इस वॉर को हल करना चाहिए। खान साहब ने कोई बयान नहीं दिया रशिया के दौरे के बाद, कोई बयान नहीं ठीक है भट्टी दिया। साहब। आपके प्रोग्राम, आपके चैनल के थ्रू ये मेरा भी सवाल है कि इसका जवाब कौन देगा? जी मैडम, आप जवाब दे सकते हैं इसका तो आप दे दें जवाब, टाइम कम है, जरा जल्दी जवाब दीजिएगा भट्टी साहब को। जी क्या सवाल है उनका? अभी बट- एंड में इनकी आवाज कट रही थी। भट्टी साहब जरा अपना, आप पूछ ले उसामा, आप पूछ लेना जी। किस मौके पे ये बयान सऊदी का आना, वो हाँ अमेरिकन ब्लॉक अच्छा, में है। मैं और आपको खान बताती हूँ, साहब मैं बताती अमेरिकन हूँ। ब्लॉक से हटकर रशियन अभी ब्लॉक जो में जाने की एशियन कोशिश कर रहे हैं, ये बयान दे गेम्स दें। हुए भट्टी हैं, साहब वक्त कम है, जरा डॉक्टर साहिबा से जवाब ले लें। देखें अब सारे मुल्क अपने मफादात देखते हैं, हर मुल्क देखता है कि मेरा फायदा किधर है, मेरी तिजारत किनके साथ है, मेरे क्योंकि सऊदी तो अमेरिका अरेबिया के साथ ज्यादा है। अमेरिका से सारी जो आईएमएफ उसकी आईएमएफ दफाई। आईएमएफ अमेरिका के अंदर है, रशिया के अंदर तो है नहीं। चले चले, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैडम अनीसा साहिबा, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आज हम बात कर रहे थे पेशावर, हमारे मुल्क के लिए और हमारी आवाम नाजरीन आज हम बात कर रहे थे पेशावर में जो ब्लास्ट हुआ है उसके हवाले से, और उसी के साथ हमने जो भी हमारी बहस मुबासा हुआ, जो भी बयानात आए उसके हवाले से हमने बात की। और उसी के साथ नाजरीन हम बात कर रहे थे कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो वफाकी वज़रा हैं, सूबाई वज़रा हैं, वो बयानात दे रहे हैं और रिपोर्ट्स तलब कर रहे हैं। आखिर इसका हल क्या निकलेगा? आखिर पाकिस्तान में इस चीज़ को कब तक ख़त्म किया जाएगा, ये जो आए दिन दहशत गर्दी होती रहती है। और उसी के साथ नाजरीन हमने बात की कि जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो किस तरह बैठेगा। हालांकि शाह महमूद कुरैशी साहब तो कहते हैं कि वो पीटीआई में कोई तरीन ग्रुप नहीं है, सारा इमरान खान ग्रुप है। तो ये तो आइंदा आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। 6 तारीख को जहांगीर तरीन साहब वापस आ रहे हैं, उसके बाद देखते हैं अदम एतमाद पेश होती है या नहीं होती। अगर होती है तो जहांगीर तरीन किस तरफ बैठेगा और दूसरी पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे का साथ देंगी या नहीं देंगी। और इसी के साथ नाजरीन हमने बात की थी कि इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से जो सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने बयान दिया कि अगर फ़लस्तीन इसराइल पर अपने जो वो कर रहा है अपने उसको कम कर दे, तशद्दुद को कम कर दे, तो उसको अपना इत्तेहादी बना लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपना हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स के ज़रिए और लाइक्स के ज़रिए। नाजरीन आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।